तो आइए बच्चों, देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग साउंड में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, यानी वो सारे न्यूमेरिकल जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वाले टॉपिक के होंगे, यानी इको वाले टॉपिक के होंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज होंगे इसमें। ये पहला फॉर्मूला है टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी, जो कि पिछले लेक्चर में भी यूज हो चुका है। दूसरा वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये भी पिछले लेक्चर में यूज हो चुका है। और तीसरा फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे, यानी हम लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वाले पार्ट का न्यूमेरिकल करना है। तो देखिए अब क्योंकि ये इको वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो एक काम ये करते हैं कि इको समझ लेते हैं कि इको क्या होती है और इको सुनने की कंडीशंस क्या हैं। तो ये चीज़ें पता होंगी तो न्यूमेरिकल में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दी होंगी वो हम लोग आसानी से समझ सकेंगे। तो आइए देख लेते हैं इको क्या होती है। देखिए रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एन इको। देखिए जब आप कुछ बोलते हैं और आपकी साउंड जो है अगर किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आपको सुनाई देती है तो उसको क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। यानी इको क्या होती है, सिंपली अ रिफ्लेक्टेड साउंड, यानी वो साउंड जो आपको रिफ्लेक्ट होने के बाद सुनाई दे रही है उसको क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। लेकिन इको सुनने की एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, यानी वो साउंड जो टकरा के ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आ रही है, वो आपके पास कम से कम 0.1 सेकेंड तक पहुंच जानी चाहिए। यानी 0.1 सेकेंड के पहले अगर पहुंच रही है तो आप इको क्लियरली अपनी नहीं सुन पाएंगे। 0.1 सेकेंड का टाइम ले या उससे ज़्यादा का टाइम ले, यानी इको सुनने की ये कंडीशन है रिफ्लेक्टेड साउंड, यानी जो टाइम इंटरवल है साउंड वेव्स गई और ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आ रही है, तो उसको आने में कम से कम इतना टाइम लगना चाहिए 0.1 सेकेंड का। यानी 0.1 सेकेंड से पहले अगर रिफ्लेक्ट होके आ जा रही है तो आप इको नहीं सुन पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो जान लीजिएगा टाइम टेकन टू हियर इको, यानी इको सुनने का टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, कम से कम 0.1 सेकेंड। इसका मतलब ये मान लीजिए ये ऑब्स्टेकल है और ये आपने यहाँ से साउंड निकाली, तो ये साउंड वेव्स गई और इस तरह से टकरा के वापस आई, तो इस पूरे काम में इसको कम से कम 0.1 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए। अगर इससे पहले आ जा रही है तो आप इको नहीं सुन पाएंगे, कम से कम इतना टाइम तो लगना ही चाहिए। इससे ज़्यादा लग रहा है तो भी सुन ले जाएंगे। तो अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द इको ऑफ ए साउंड इज हर्ड आफ्टर 5 सेकेंड्स, यानी एक साउंड वेव है उसकी इको आपको कितनी देर के बाद सुनाई दे रही है, 5 सेकेंड्स के बाद। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी 342 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए साउंड की स्पीड एयर में कितनी देर रखी है, 342 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो साउंड सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है, उसकी आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो इको कितनी देर बाद सुनाई दे रही है, 5 सेकंड के बाद। यानी साउंड वेव्स गई और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो टोटल टाइम उसने कितना लिया, 5 सेकंड्स लिया। इसको एक फिगर के थ्रू समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ से साउंड निकल रही है, मैन क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसने साउंड निकाली, इस तरह से ओरिजिनल साउंड देखिए जा रही है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है, देखिए यही क्या बनाती है, इको बनाती है। अगर आपको ये रिफ्लेक्टेड साउंड मिल रही है, आपके तक आ रही है, तो आपको इको सुनाई देगी। और उसके लिए कंडीशन क्या है, कम से कम टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। इससे कम टाइम इंटरवल में सुनाई देगी तो आप नहीं सुन पाएंगे इको। तो अब ये साउंड गई और ये वापस इस मैन तक आई है, तो इसने टोटल टाइम कितना लिया है, 5 सेकेंड। तो इससे तो क्लियर हो गया, ये अपनी इको क्लियरली सुन ले जाएगा। अब पूछ रहा है कि साउंड की स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखा है, 342 मीटर पर सेकेंड, 342 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ये जो सोर्स ऑफ साउंड है, इससे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वॉल है जो भी है, तो इससे इस मैन की डिस्टेंस क्या है या इस सोर्स ऑफ साउंड की डिस्टेंस क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए, क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी दे रखी है, 342 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम आपको दे रखा है। देखिए अब टाइम आप सोचेंगे कि यार ये टाइम तो 5 सेकंड दे रखा है और हो सकता है आप यही 5 सेकंड्स इसमें उठा के पुट कर दें, लेकिन ध्यान रखिएगा ये टाइम आपको पुट नहीं करना है। ये टाइम तो टोटल टाइम है कि साउंड वेव इस तरह से गई और इस तरह से वापस आई, तो 2D डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको 5 सेकंड लगा। कहने का मतलब D डिस्टेंस ऐसे गई और D वापस आई, तो ये 2D डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम 5 सेकंड है, ना कि D डिस्टेंस ट्रैवल करने का। D डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि साउंड आपको ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये साउंड वेव इस तरह से जा रही है, तो इस तरह से जाने में उसने कितना टाइम लिया, 2.5 सेकंड।
और इस तरह से आने में उसने कितना टाइम लिया 2.5 सेकंड। तो टोटल टाइम यानी 2D डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम 5 सेकंड है, ना कि डी डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया है 2.5 सेकंड्स में। कुछ ना समझ में आया तो ये समझ लीजिएगा कि जो इको का टाइम दिया उसका हाफ करके आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, ना कि जो इको वाला टाइम है वही पुट कर दें, क्योंकि इको वाला टाइम क्या है जाने का और आने का दोनों का कंबाइंड है, यानी d प्लस डी 2D डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम होता है। यहाँ आपको d डिस्टेंस का चाहिए तो आप क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। अब आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, d इज इक्वल टू 342 इंटू 2.5, तो 342 का 25 से मल्टीप्लीकेशन, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 1 2 5 3 ज़ा 15, 17 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 0 5 8 7 15, 1 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7 और 8, और एक प्लेस के पास डेसिमल है तो पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 155 मीटर। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये डिस्टेंस कितना हो गया 855 मीटर। तो अब आपको ध्यान देना है कि टाइम पूरा वो वाला मत रख दीजिएगा इको वाला टाइम, आपको वो 2D डिस्टेंस का टाइम है, इको मतलब वो d प्लस डी गई और आई। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर में साउंड की स्पीड कितनी दे रखी है 1500 मीटर्स पर सेकेंड। How far away from an undersea rock should a deep sea diver be so that he can hear his own echo? यानी जो डीप सी डाइवर है, डाइवर को अपनी इको सुनना है तो उसको कितने अंदर होना चाहिए, मतलब किस डेप्थ में होना चाहिए, यानी डिस्टेंस पूछ लिया। अब आप जानते हैं टाइम टेकन टू हियर एन इको, इको सुनने का टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए 0.1 सेकेंड। देखिए अगर नहीं दिया है आपको टाइम तो आप इको सुनने का मिनिमम टाइम इंटरवल जानते हैं कितना होना चाहिए, वो डाइवर अपनी इको सुन ले उसके लिए टाइम कितना होना चाहिए 0.1 सेकंड का स्पीड दे रखी है, आपको डिस्टेंस निकालना है कि वो कितनी डेप्थ पे हो कितने डिस्टेंस पर हो कि अपनी इको को सुन सके। तो अब आइए स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अभी देख के आए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है 1500, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे ये डाइवर है, पानी के अंदर के यहाँ पे डाइवर है और यहाँ से उसकी साउंड वेव्स क्या हो रही हैं रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही हैं, यानी उसको अपनी इको सुनना है तो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स आई उससे और रिफ्लेक्ट करके क्या हो रही है इस तरह से वापस जा रही है। तो ये पूरा काम होने में कितना टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड का, क्योंकि इको सुनने का टाइम कितना होता है 0.1 सेकेंड मिनिमम टाइम है। और आपसे पूछ रहा है कि ये डाइवर जो है इसकी डिस्टेंस कितनी है जहाँ से इसकी साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अब देखिए ये 0.1 सेकेंड कैसा टाइम है, गई और आई यानी टोटल टाइम, ये साउंड वेव्स गई टकरा के वापस आई तो ये 0.1 सेकेंड टोटल टाइम है, लेकिन आपको ये d डिस्टेंस निकालना है। तो ये 0.1 सेकेंड क्या है 2D डिस्टेंस का टाइम है, आपको d डिस्टेंस के लिए चाहिए तो आप क्या कर देंगे इसका हाफ कर देंगे, यानी कि 0.1/2 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में बात हो चुकी है 0.1 सेकेंड इको सुनने का टाइम का मतलब ये कि साउंड गई और वापस आई, तो 2D डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1500 इंटू 0.1/2, तो एक 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा 150/2, ये सॉल्व कर लीजिए 2 7 ज़ा और 1 कैरी हो जाएगा तो 2 5 ज़ा, यानी 75 मीटर की डिस्टेंस पर होगा वो डाइवर, तब जाके वो अपनी इको सुन पाएगा अगर साउंड की स्पीड इतनी हो। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, अ मैन स्टैंडिंग 825 मीटर्स अवे फ्रॉम अ क्लिफ फायर्स ए गन, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल ही हियर इट्स इको। तो एक मैन है, ये देखिए मैन बना लेते हैं और ये क्लिफ है मान लीजिए, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 825 मीटर्स और वो गन फायर करता है। अब जब इसने गन फायर की तो पूछ रहा है कितनी देर के बाद उसको इको सुनाई देगी, यानी गन फायर करने की इको उसको कितनी देर के बाद सुनाई देगी, यानी इको का टाइम पूछ लिया और स्पीड आपको दे रखा है, कितनी दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो आपको इसमें टाइम बताना है, तो अभी वही फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या देखिए स्पीड कितना है 330 और डिस्टेंस कितना दे रखा है 825,
टाइम आपको फाइंड करना है। तो टाइम कितना हो जाएगा 825/330। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 11 से कैंसिल कर देते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, तो 15/6। आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 3.065 ज़ा 30, यानी टाइम कितना आ गया 2.5 सेकेंड। अब देखिए 2.5 सेकेंड कौन सा टाइम है। ये जब गन फायर किया इसने तो साउंड वेव इस तरह से ट्रैवल करी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल की 825 मीटर, किस स्पीड से 330 मीटर पर सेकेंड से, कितना टाइम लगा 2.5। अब ये साउंड वेव जब रिफ्लेक्ट होके आएगी तब इसको इको सुनाई देगी। क्वेश्चन में पूछ रहा हाउ लॉन्ग विल ही हियर, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल ही हियर इट्स इको, कितनी देर बाद उसको इको सुनाई देगी। तो ये 2.5 सेकेंड जाने का है, फिर 2.5 सेकेंड आने में लगे होंगे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यानी इको सुनने का जो टाइम है, इको वाला टाइम, वो कितना हो जाएगा 2.5 + 2.5, यानी 5 सेकेंड के बाद, क्योंकि जाने में 2.5 लगा फिर आने में 2.5 लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 5 सेकेंड, यानी गन फायर करने के 5 सेकेंड के बाद इसको इको सुनाई देगी, अगर वो क्लिफ से इस डिस्टेंस पर हो और साउंड की स्पीड इतनी हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एन एवरेज ह्यूमन ईयर इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स। स्पीड साउंड की दे रखी है 344 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है भाई ऑडिबल रेंज और एवरेज ह्यूमन ईयर कितना सुन सकता है, पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से कहाँ तक सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। दूसरा इसका करस्पॉन्डिंग यानी इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, इसको मान लीजिए f1 मान लीजिए और इसको f2 मान लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपको निकालनी है, इसको λ1 मान लीजिए और इसको λ2 मान लीजिए, वेवलेंथ आपको निकालनी है। स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है यानी v1 कितना दे रखा है 344 मीटर पर सेकेंड। तो खैर v1 क्या हो, स्पीड तो दोनों के लिए सेम होगी तो v ही मान लीजिए। v इधर भी कितना दे रखा है 344 मीटर पर सेकेंड, यानी इस फ्रीक्वेंसी पे इस स्पीड से कितनी वेवलेंथ होगी और इस फ्रीक्वेंसी पे इस स्पीड से कितनी वेवलेंथ होगी, आपको ये निकालना है, दोनों का करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चाहिए। तो अभी फॉर्मूला देखा हम लोग ने, v = f × लैम्डा लगेगा, यानी f1 λ1। अब आपको λ1 फाइंड करना है, यानी क्या हो जाएगा v/f1। तो v कितना है 344 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, कैंसिल कर लीजिए 2 1 ज़ा, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे इस तरह से डिवाइड ही कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है। 20 1 ज़ा 20 और ये कितना हो जाएगा देखिए 1 4, फिर 27 ज़ा कितना हो जाएगा 140, फिर ये 4.0, 22 ज़ा 40 यानी कितना हो जाएगा 17.2 मीटर, यानी इस 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 17.2 मीटर। अब इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं, तो λ2 क्या हो जाएगा v/f2, v कितना है 344 और f2 कितना दे रखा है 20,000। अब जब आप इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 0.0172 मीटर, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सोनर स्टेशन पिक्स अप ए रिटर्न सिग्नल आफ्टर 3 सेकेंड्स, हाउ फार अवे इज द ऑब्जेक्ट। अब एक सोनर स्टेशन क्या है, रिटर्न सिग्नल कितनी देर बाद पिक कर रहा है 3 सेकेंड्स के बाद। हाउ फार अवे इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, अगर स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1440 मीटर पर सेकेंड हो। तो आइए देख लेते हैं इसको, एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ये देखिए इस तरह से शिप में सोनर लगा होता है, ये ट्रांसमीटर होता है, ये रिसीवर। तो सोनर क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है, फिर उसके बाद वो बॉटम को हिट करता है, ऑब्स्टेकल को हिट करता है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके आता है और यहाँ पे रिसीवर क्या कर लेता है, उसको रिसीव कर लेता है। क्वेश्चन में क्या जानकारी दे रहा है कि इट पिक्स अप ए रिटर्न सिग्नल आफ्टर 3 सेकेंड्स, यानी 3 सेकेंड के बाद ये ऐसे सिग्नल गया और वापस इस तरह से रिसीव हुआ। तो टाइम कितना लगा इसको 3 सेकेंड्स, यानी टोटल टाइम कितना लग गया इसको 3 सेकेंड लगा। स्पीड ऑफ साउंड वाटर में कितनी दे रखा है 1440 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड आपको दे दी कितनी 1440 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है
हाउ फार अवे इज दी ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये सोलर स्टेशन से या शिप से कितनी डिस्टेंस पर है, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछ लिया। अब देखिए फिर वही बात आ गई कि ये टाइम कैसा दे रखा है, जाने वाला और आने वाला, इसमें दोनों मिला हुआ है। यानी जाने में कितना लगा होगा, यानी यहाँ से जब साउंड वेव इस तरह से गई होगी तो जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा 1.5 सेकंड, फिर आने में भी कितना लगा 1.5, तो टोटल कितना हो गया 3। यानी हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हम लोग को दे रखी है 1440 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस फाइंड करना है। टाइम कौन सा लेंगे, या तो जाने वाला लीजिए, आने वाला, दोनों में बराबर टाइम है, यानी जो इको वाला टाइम है उसका हाफ कर देंगे, यानी 1.5 सेकंड। क्योंकि ध्यान दीजिएगा टोटल टाइम मत रखिए, टोटल टाइम के 2D डिस्टेंस डी गया और डी मतलब डी आया और डी गया, तो 2D डिस्टेंस इसने 3 सेकेंड्स में ट्रैवल किया, तो डी डिस्टेंस कितने में ट्रैवल करा होगा 3/2 यानी 1.5। तो अब यहाँ पे 1.5 आप रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, 1440 इंटू 1.5, तो ये एक 10 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 इंटू 15। अब आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा 144 इंटू 15, तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 22, 5 1 ज़ा 5 7, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 0 6, 7 + 4 11, 1 2, तो कितना हो जाएगा 2160 मीटर। यानी ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है कितनी 2160 मीटर। और अगर किलोमीटर में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर है, आप चाहते हैं किलोमीटर में बदलना तो क्या कीजिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा।